हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस के सामने जा करके गर्ल चाइल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय गर्ल चाइल्ड में इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। I believe that investigating in a girl child कॉमेडी और क्राउड वर्क के नाम पे कुछ कॉमेडियंस अपने ही शो में आए हुए गेस्ट्स की मां बहन कर रहे हैं। शर्मा नहीं होना चाहिए, बनिया नहीं होना चाहिए, बहन का खंड होना चाहिए। एलएनटी का चेयरमैन कहता है कि 90 घंटे काम करो एक हफ्ते में, कब तक घर पे बैठ के अपनी बीवी को ताड़ते रहोगे, संडे को भी ऑफिस आ जाओ। एक आदमी वीकेंड पे घर पे छुट्टियां मना रहा है या घर पे टाइम बिता रहा है तो अपनी बीवी को ही नहीं ताड़ रहा, उसके पास और भी काम होते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पैशन फॉलो करने के लिए वगैरह वगैरह। और कंपनी में बैचलर्स भी होते हैं जिनके पास बीवी नहीं होती ताड़ने के लिए। कंट्रोल अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन और डेवलप्ड सिविलाइजेशन रहा हमारा देश आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हर कैटेगरी, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, सेलिब्रिटी हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कॉमेडियंस हो, खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहने वाले लोग हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया हो, हर कोई आम आदमी को भूतिया समझ बैठा है और प्रचंड भूतिया बनाने में दिन रात लगा हुआ है। खुद को पढ़े लिखों की पार्टी बताने वाली आम आदमी पार्टी की सीएम आतिशी ने सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, उनको गूगल का सीईओ बता देती है। आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति आम आदमी करके ये आदमी करोड़ों का शीश महल खड़ा कर लेता है और उसमें 70 लाख के पर्दे लगा लेता है, बड़ी बड़ी वीआईपी सुविधाएं लेता है, तरह तरह के डिनर करता है और उसके बाद फिर कहता है हम तो आम आदमी है जी, हम तो ईमानदार हैं जी, हमारे सामने तो गिरगिट भी नहीं रंग बदल सकता जी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस के सामने जा करके गर्ल चाइल्ड में इन्वेस्ट करने के बजाय गर्ल चाइल्ड में इन्वेस्टिगेट कर देते हैं। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. मणिपुर में दंगे हो रहे हैं लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ये विजिट नहीं कर पाते, लेकिन दुनिया के वो सारे देश जिसका कभी आपने नाम तक नहीं सुना होगा वहाँ ये विजिट करके आ जाते हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, टैक्स, इसके बारे में इनको बात नहीं करनी, लेकिन इनको अपने मन की बात आपके ऊपर जरूर थोपनी है। कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना जिसमें जनता इनको फीडबैक दे सके, जनता इनसे सवाल कर सके। इनके बारे में तो क्या ही बोलूं, ये ऐसी मशीन बना देते हैं जिसमें इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। कभी आलू की फैक्ट्री लगा देते हैं, कभी कोका कोला वालों को शिकंजी बेचने वाला बता देते हैं। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। हमारे देश के महान कहे जाने वाले क्रिकेटर्स दिन रात जुए और सट्टेबाजी के एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स ऐसी चीजों के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जनता को ऐसी चीजें यूज करने के लिए बोल रहे हैं जो कि वो खुद कभी इस्तेमाल नहीं करते और पब्लिकली बोल भी रहे हैं बेशर्मों की तरह। ना मैं शैम्पू यूज करता हूँ, ना मैं कोई भी ऐसा पदार्थ यूज नहीं करता हूँ जो आर्टिफिशियल होता है, सिर्फ पानी। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। लेकिन एक सेकंड, पेश है नया क्लिनिक ऑल बाल रहे हमेशा ऑल क्लियर। काले काले कपड़े, ये जीरो रूसी बाल। यही नहीं, अभी और सुनिए। जल्दी करो ना। अरे स्ट्रीक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर लगाओ, 5 मिनट में बन जाओ वाह। कॉमेडी और क्राउड वर्क के नाम पे कुछ कॉमेडियंस अपने ही शो में आए हुए गेस्ट्स की मां बहन कर रहे हैं। आपको कैसा लड़का चाहिए श्रेया? बनिया भी नहीं होना चाहिए, शर्मा नहीं होना चाहिए, बनिया नहीं होना चाहिए, बहन का खंड होना चाहिए। पूरे दिन खंड मारता रहे, इधर उधर मुंह मारे, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, उन पे सेक्सुअल जोक्स मार रहे हैं और अपने आप को बड़ा कूल समझ रहे हैं। भड़वा, डू यू नो द मीनिंग ऑफ भड़वा? नो? Who took you to this place? भड़वा। दोस्त की माँ को माँ मानता हूँ तो माँ को कैसे माँ की गाली दे सकता हूँ, इसलिए। क्या बात? तो बाप की तो गाड़ी मार दो। हमारे देश के कुछ बड़े यूट्यूबर्स दिन रात माँ बहन की गालियां देते हैं, कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं और खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझ बैठते हैं। चलिए इन लोगों को 1 मिनट के लिए ताके पे रख देते हैं, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज के मालिक, उनके चेयरमैन, उनके लीडर्स, उनके सीईओ ऐसी बातें करते हैं जो छपरियों के लेवल को भी पार कर जाए। ऐसे लोग अक्सर दूसरे लोगों के लिए इंस्पिरेशन माने जाते हैं। ये सबसे सुलझे और सलीके वाले लोग होते हैं, सबसे पढ़े लिखे, सबसे वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड लोग कहे जाते हैं। कुछ टाइम पहले इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ और को फाउंडर एना नारायण मूर्ति ने कहा कि लोगों को 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए। लोगों ने इनको बड़ा ट्रोल किया,
जब तक ये कंपनी में थे तब तक इन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं करी, बड़ी बड़ी बातें पेलते थे कि अभी तक कंपनी की लाइट्स रात में क्यों ऑन है, कॉफी मशीनें क्यों चल रही हैं, लोग अभी तक डेस्क पे बैठे क्या कर रहे हैं, अपने घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ। लेकिन जैसे ही ये बंदा रिटायर हुआ, चंबल की डकैती तो एक तरफ खत्म हो गई, इसकी बकैती चालू हो गई बुढ़ापे में। और अब तो इस मामले में इसका बाप भी इस फील्ड में कूद चुका है। एल&टी का चेयरमैन कहता है कि 90 घंटे काम करो एक हफ्ते में, कब तक घर पे बैठ के अपनी बीवी को ताड़ते रहोगे, संडे को भी ऑफिस आ जाओ। भाई इसको कोई ये समझाओ कि अगर एक आदमी वीकेंड पे घर पे छुट्टियां मना रहा है या घर पे टाइम बिता रहा है तो अपनी बीवी को ही नहीं ताड़ रहा, उसके पास और भी काम होते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पैशन फॉलो करने के लिए वगैरह वगैरह। और कंपनी में बैचलर्स भी होते हैं जिनके पास बीवी नहीं होती ताड़ने के लिए। कंट्रोल उदय। इसके स्टेटमेंट और इसकी शक्ल देख के साफ पता चल रहा है कि इसकी बीवी बच्चे इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते होंगे। कि अपनी बीवी को नहीं ताड़ता होगा तो पड़ोसी जरूर ताड़ रहा होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं सलाह देना चाहूंगा इसको कि भाई तू ताड़ना शुरू कर दे, वरना पड़ोसी आगे का भी काम कर जाएगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। अगर तेरे दिमाग में 90 घंटे 120 घंटे आते हैं ना तो ऐसी चीजों की बत्ती बना लो प्लीज, पब्लिक में मत थोपो।